ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। 27 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा समझने से कट उतरती और देह समझने से कट चढ़ती है। सारा दिन देखो कितना देर देह भान में रहते हैं और कितना देर आत्मभान में। बच्चे, ये मेल फीमेल की कशिश खत्म हो जानी चाहिए, है ना। तो आत्मा ही आत्मा बुद्धि में होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आया तुम्हें सुख धाम ले जाने के लिए, तुम्हें यहाँ से सुख धाम ले जाते हैं, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी आज अनुभव सुनाए। शुरू शुरू में समझ नहीं आता था, कोई भी मेरे सामने बैठता था उसे कशिश होती थी, एकदम ध्यान में चले जाते थे। हाँ, फिर पता लगा ये तो शिव बाबा के दृष्टि देता है। हाँ, तो कुछ सारा ही इतना बड़ा व्यापार था, सब छोड़ दिया। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वैराग्य आ गया। फिर बनारस चला गया, बनारस बगीचे में बैठ के वहां जो है बस ऐसे पेंसिल लेके लाइनें खींचता रहता था, चित्र बनाता रहता था। झाड़ का, गोले का, ये सारे चित्र बाबा ने शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए। फिर बाबा ने कहा अंत में भी साक्षात्कार होने। शुरू में बाकी सबको भी कितने साक्षात्कार हुए, आदि में जो दादियां आए, अंत में फिर साक्षात्कार कराऊंगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ड्रामा तो बना बनाया, सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में फिक्स वहां पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं जाओ, मैं भेजता हूं। ऑटोमेटिकली ड्रामा में नूंद है, टाइम पे जिसका जो पार्ट होता है वो चल पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बना बनाया ड्रामा है ना, 5000 वर्ष का, इसमें कुछ चेंज तो हो नहीं सकता। हर आत्मा अपना अपना पार्ट लेके आती है। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, जो बाप की मदद करते हैं ना, वो बाबा को प्यारे लगते हैं। तुम बच्चों को बाप का मददगार बनना है, सबको बाप का पैगाम देना है, बाप का परिचय तो सबको देना है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विस में रहते, फिर कहा जो बच्चे याद में रहते, वो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पद पाते हैं। कितना वैल्यूएबल टाइम चल रहा है संगम युग का, सोचें जरा। एक एक सेकंड हमारा भविष्य पूरा कल्प फिक्स होता जा रहा है। कोई तो दिन रात धुन लगा के लगे हुए हैं और कोई तो बस पूछो नहीं, आलस अलबेलेपन में, जो आज बाबा ने वरदान में कहा, टाइम गवा रहे हैं। ये टाइम गवाने का नहीं है, ये तो एक एक सेकंड अपना कीमती है, बहुत जमा करने का है। आज बाबा ने कहा तुम बाप को याद करते हो, माया विघन डालती है, माया लड़ाई लड़ती है, ये आंखें सबसे अधिक धोखा देती हैं। बाबा ने कहा ये सब संबंधी दुख देने वाले, फिर भी संबंधियों में इतना मोह कईयों का। रोजाना फोन करेंगे, रोजाना फोन करेंगे, बताओ, घंटों बात करते रहेंगे, संबंधियों में लिबड़े पड़े, अच्छी तरह से फंसे पड़ी बुद्धि। अरे भाई क्यों अभी तक नहीं टूटा? सब संग तोड़, एक संग जोड़, एक शिव बाबा का संग जोड़ना। बाबा ने आज कह दिया सभी संबंधों से अंततः दुख मिलना है और शिव बाबा से तो सदा सुख मिलना है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, इतनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, जो हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम अब सुख धाम में जा रहे हैं, ऐसी सुंदर दुनिया में जा रहे हैं।
आज बाबा ने कहा बच्चे भोजन भी तुम्हारा बड़ा अच्छा शुद्ध पवित्र होना चाहिए, बाबा की याद में बना हुआ, सात्विक, बिल्कुल सतो प्रधान, फिर बाबा की याद में बना हुआ, फिर बाबा की याद में खाना। ज्ञान मानसरोवर में किचन भंडारे, बाबा के भंडारे में तो कोई ना कोई कैसेट चला देते हैं ताकि बुद्धि अच्छी अंगेज रहे, बाबा की याद रहे। तो कोशिश करके भंडारे में मौन और समर्थ संकल्प में ही भोजन बनाना चाहिए। फिर उसे खाने वाला भी बाप की याद में अच्छी तरह चार्ज करके, पानी भी चार्ज करके पीना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा भोजन शुद्ध। देखो बच्चे, वैष्णव कहते हैं ना, वैष्णव भोजन, वैष्णव ढाबा, ये वैष्णव शब्द निकला कहाँ से है? बाबा ने कहा विष्णु से निकला है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप विष्णु। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी दैवी गुण धारण करने हैं। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा है क्या कि हम ईश्वरीय संतान, तुम्हें इस ईश्वरीय संतान का नशा है। फिर बाबा ने कहा कहते हैं ना, सत्य का संग तारे कुसुम डुबोरे। सत्संग किसे कहते हैं? अब बच्चे, ज्ञान मार्ग का सत्संग और भक्ति मार्ग का सत्संग रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम्हें सत्संग, श्रेष्ठ संग, शिव बाबा का संग ही वास्तव में तो सत्संग, मुरली का संग वो सत्संग है, ईश्वरीय साहित्य का संग वो सत्संग है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारी योग बल से ही आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चे याद में रहेंगे तो कट उतरती जाएगी। कट उतरने का तरीका ही उतारने का बाप की याद है। ऐसा बाप जो कहते हैं कि मैं तुम्हें सब दुखों से दूर कर देता हूं, ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो। ऐसे बाप पर तो कितना ना प्यार होना चाहिए। जो बाप तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए इतना ऊंचा बनाते, उस बाप को भूल जाते। उसको तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं हे बच्चों, बच्चों के भी दिल से निकलता रहता है बाबा बाबा बाबा। कितना अच्छा ये गीत है, दिल से बाबा 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 निकलता रहे तो कितना अच्छा ना भाग्य बनता जाए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये सब पार्ट फिक्स है, सब आत्माएं अपने अपने धर्म के भी सेक्शन से अपने अपने टाइम पर आती जाती हैं। हर एक का पार्ट फिक्स है। अंत में बच्चे फिर साक्षात्कार कराऊंगा। बाबा ने कहा जब शरीर छोड़ेंगे ना सतयुग में भी, तो उन्हें साक्षात्कार होगा कि मैं आत्मा अब वहां जाके शरीर लूंगी, बूढ़ा हो गया हूं अब शरीर लूं। और उन्हें भी साक्षात्कार होगा कि मैं आत्मा, मेरे पास अब ये आत्मा आ रही है। आधी आयु, बाबा ने कहा वहां आयु 150 वर्ष हो। आधी आयु के बाद बच्चा, पहले बच्चा, आज नया राज खोला, पहले बच्चा होगा फिर बच्ची होगी। तो स्वर्ग आ रहा है, बच्चों को नशा होना चाहिए। सतयुगी दुनिया आ रही है, कितना ना नशा होना चाहिए। आज की मुरली में फिर वरदान था, आलस्य और अलबेलेपन को छोड़। क्या करना है? आलस्य अलबेलेपन को छोड़। बाबा ने कहा अटेंशन के, आलस्य और अटेंशन, अलबेलेपन व अटेंशन के, अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी। बाबा ये अभिमान नहीं रखो हमारा तो बाबा है ही मददगार, हम तो ये नहीं, ये अलबेलापन नहीं, खूब पुरुषार्थ करना है तभी तो बनेंगे ना सहज पुरुषार्थ। फिर बाबा की मदद मिलती उनको ही है जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने आज के मुरली के स्लोगन में भी कहा, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प को परिवर्तन करते हैं, वह परिवर्तन कर उन्हें, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। वेस्ट तो चलता ही रहता है और कईयों का तो जब चलता है पूछो नहीं, इतना तेज चलता है। उसे परिवर्तन करो। परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन शक्ति एकदम चेंज कर दो।
दृढ़ संकल्प से चेंज कर दो, वेस्ट को आने ही नहीं देना। वेस्ट खत्म होगा तभी बेस्ट बनेंगे, नहीं तो बेस्ट नहीं बन पाएंगे। विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।